ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीन लोकों में तू ही तू, तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। ऐ शंभु नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतः। ओम गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदातिहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम नमः। ओम जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 भूतेश्वर, पार्वती पति हर 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 महादेव। हे भूत भावन भगवान शंकर, आज यह बलिपुत्र बाणेश अपना मनमानस आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा था, लेकिन अचानक ये स्वर्णरंध्रों में सावधान सावधान की ध्वनि स्वर्णरंध्रों में सुनाई दे रही है। शिवाकांत, ये आज बार बार मेरा मनमानस उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा चला जा रहा है, जिस पावन वसुंधरा को मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था। तो क्या उस पावन वसुंधरा में फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार, दुराचार, पापाचार अपनी चरम सीमा पर है? यदि ऐसा नहीं तो फिर क्या ये मेरी प्यासी खड़क फिर किसी पापी पाखंडी के रक्त को चाटने के लिए ललायित हो गई शिवाकांत, या फिर उस पावन वसुंधरा का कोई स्वर्णित कण रक्त से निमग्न होने के लिए ललायित है? हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, विदित करावे ये तूफान उठी आंधी, ये पत्ते के समडोल उठी क्यों? ये मेरी असल समाधि, ये समाधि भंग होने का कारण क्या है? दृष्टिपात करता हूं तो आज ये दसों दिशाओं के दिग्गज कच्छप महिपाल आज अपने निज आसनों में आरूढ़ होकर वायुमंडल में भ्रमण कर रहे हैं। ये आज दसों दिशाओं में उठने वाला भूचाल मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहा है। शिवाकांत, ये किसकी मैया ने ना हर जाया, किसकी मैया ने ना हर जाया, जिसने ये सोता सिंह जगाया, जिसने जीने का खौफ न खाया। सावधान हो जा। लेकिन आज जब दृष्टिपात करता हूं लगी हुई अपनी महल पर उस श्वेत ध्वजा को, जो स्वयं भगवान शंकर ने मुझे दी थी और कहा था, बाणेश, जब तक ये ध्वजा तुम्हारे महल पर आरूढ़ है तब तक तुमसे कोई युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकता। फिर कारण क्या है? ध्वजा तो आज भी गर्वीली आन बान शान से फहरा रही है, फिर ये बार बार स्वर्णरंध्रों में सावधान अट्टहास की ध्वनि, ये अचानक निर्णय कैसा? शिवाकांत, बस पुनः आपके चरणों में ध्यान समाधिस्थ करता हूं, अवगत कराएं कारण क्या है? ओम नमः शिवाय। कारण बड़ा ही दिव्य है, क्रोध करना ही व्यर्थ था। जब कारण जाना तो जन्मी जाकर दिव्य धरा में पावन परम पुनीता, वो हर्षित होकर नपत जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। स्वयंवर में वो देश देशांतर के राजा महिपाल आज एकत्र हैं। क्यों नहीं? राजा जनक ज्ञानी है, और ज्ञानी नहीं, साधारण ज्ञानी नहीं, ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म तत्व को जानता हो। ऐसा ज्ञानी राजा जनक भगवान शंकर के धनुष के माध्यम से परमात्मा की खोज कार्य बड़ा ही सुंदर है। लेकिन ये क्या देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं? सावधान! आकाश मार्ग में पुष्पक बाण, ये तो लंका के राजा रावण के पास है, तो क्या आज ये भी मिथिला जाएगा?
अवश्य, क्योंकि ये स्वभाव से ही दुष्ट है। राजा जनक ने सीता स्वयंवर को एक नाम यज्ञ का दिया है, और देखत यज्ञ निशाचर धावे, कराए उपद्रव मुनि दुख पावे। मिथिला में मुनियों का भी आगमन है, संत भी एकत्र हैं। अवश्य ही ये लंका का राजा रावण आज स्वभाव के वशीभूत होकर मिथिला में उपद्रव करने की चेष्टा करेगा। तो सावधान हो जा दशानन, सावधान सावधान। मैं खूब जानता हूं इसको, जिस जगह आज ये जाएगा, अरे मत में मतवाला रावण है, सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, ये जब तक पाताल निवासी जिंदा है तो मनमानी ना करने पाएगा। बस चलना चाहिए मिथिला की ओर। करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की। न मेटूंगा कभी भी आया सुस गंगधारी की। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। बड़ी ही सुंदर समाज है राजा जनक की ओर। सुंदर समाज के मध्य विमल वेदिका पर स्थापित भगवान शंकर के पावन आयुध। यह बलिपुत्र बाणेश आपको प्रणाम करता है। साथ ही साथ आपके हित में एक घोषणा भी इस राजा जनक की समाज में कर रहा हूं, और घोषणा को ध्यान पूर्वक सुने। जितने भी राजा देश देशांतर के आए हैं, यहां पर सीता का स्वयंवर हो रहा है, कन्या का विवाह हो रहा है, और जहां पर ऐसे शुभ कार्य होते हैं वो धर्म के कार्य माने जाते हैं। राजा जनक है धर्मात्मा, तो धर्म के कार्य को राजा जनक सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो कन्या के विवाह में, ऐसे धार्मिक आयोजन में सभी को सहयोग करना चाहिए। कुछ होते हैं जो सहयोग नहीं करना चाहते, स्वभाव से दुष्ट होते हैं। तो जो सहयोग नहीं करना चाहते उनके लिए खास ये मेरी घोषणा है कि उपद्रव करने की चेष्टा ना करें, नहीं फिर सावधान, छोड़ा नहीं जाएगा कोई भी राजा। सावधान। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित भूत भावन भोलेनाथ के पावन पिनाक, सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। साथ ही जब इस समाज पर चिंतन करता हूं तो पाता हूं कि ये समाज साधारण समाज नहीं है, ज्ञानियों की समाज है। जब राजा पर चिंतन करता हूं तो राजा संत ही नहीं, संता की उपाधि से विभूषित किया गया है, और राजा के द्वारा एक पूज्य पर यह निर्णय लिया गया। जरा ध्यान दीजिए, ये सर्व पूज्य है, और राजा के द्वारा पूज्य के साथ में ये व्यवहार, तो क्या सनातन धर्मावलंबी अपने पूज्य के साथ में यही व्यवहार करते हैं जो राजा जनक कर रहा है। यहां पर जितने बैठे हुए हैं ये सभी सनातन धर्मावलंबी हैं। तो मैं इस समाज से ये जानना चाहता हूं कि क्या आप भी अपने जो पूज्य होते हैं उनके साथ में भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं? क्यों दादा, पूज्य के साथ में ऐसे व्यवहार किया जाता है जैसे राजा जनक कर रहा है? नहीं करते। और जब नहीं करते तो आप लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि ऐसे कार्य का आपको विरोध करना चाहिए। क्यों नहीं विरोध कर रहे? तो इसका मुझे सीधे ये मतलब समझ में आ रहा है कि ये समाज भी बहुरूपियों की समाज है। ये सनातन धर्मावलंबी कहते तो बहुत है लेकिन करते नहीं है, ये सब पाखंडी है। अगर ये कह दूं तो अन्यथा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनको विरोध करना चाहिए। विरोध के लिए भी मार्ग बतलाए गए हैं। हो सकता है वो राजा है और राजा का सामने आप विरोध ना कर सके क्योंकि ये राष्ट्र द्रोह होगा। तो विरोध करने का एक क्रम और भी है कि वहां से उस समाज को छोड़ करके चले जाना चाहिए। विरोध हो जाता है लेकिन यहाँ पर समाज छोड़ करके नहीं जा रही। समाज यहाँ पर बराबर बैठी हुई है और इस पूज्य के साथ में जो व्यवहार हो रहा है इसको देख भी रही है। तो आज
इन्हीं विचारों को लेकर के ये लंका का राजा रावण आज ऐसी समाज में उपस्थित हुआ है। और मैं जानता हूं ये विद्वानों की समाज है। कोई विज्ञ उठेगा, ऐसा व्यक्तित्व उठेगा जो समीचीन उत्तर देते हुए अपने विचारों से हमें संतुष्ट करेगा। और जब तक कोई व्यक्ति उठ करके हमें संतुष्ट नहीं करेगा, तब तक इस धनुष यज्ञ पर और रावण के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। कब तक? जब तक हमें समीचीन उत्तर नहीं मिल रहा, तब तक सावधान। बड़ी ही सुंदर समाज थी। समाज में कार्य सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन समाज के मध्य लंकाधिपति रावण का आगमन हो गया। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उस कार्य से अपना कुछ बनता भी नहीं और बिगड़ता भी नहीं है, लेकिन विरोध करना स्वभाव बन जाता है। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि बैर अकारण सब काहू थी। कोई कारण भी नहीं है, लेकिन बैर करना उनका स्वभाव बन जाता है। चलकर सर्वप्रथम मिलना चाहिए वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट जय जय गुरुदेव भगवान शंकर की। बलपत्र बाण सुरणित पुराधीश बल सुगन, जय जय श्री शंकर भगवान की, जय जय श्री शंकर भगवान की। मैं आपकी घोषणा को सुन रहा था। आपकी घोषणा में विशेष कुछ नहीं था, केवल यहां पर लोगों को डराने का आपने कार्य किया है, जो आपका स्वभाव है। बाकी घोषणा में आपने कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहा जिसमें कुछ सोचना पड़े, या कोई ऐसा उत्तर हो जो समाज का एक साधारण सा व्यक्ति भी कोई दे सकता है। आपने यहां पर कहा जो राजा जनक कर रहे हैं अपने पूज्य के साथ, क्या आप भी ऐसे करते हैं क्या? अब कर क्या रहे हैं ये नहीं बताया। भाई राजा जनक क्या कर रहे हैं? धनुष यज्ञ कर रहे हैं, क्या अनुचित है इसमें? अच्छा अनुचित है धनुष यज्ञ करना? यज्ञ करना अनुचित है? अच्छा आप लोग बताओ, यज्ञ करना अनुचित है? नहीं है। जो धर्म के लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, धर्म को मानने वाले हैं, यज्ञ वो करेंगे। तो क्या फिर कन्या का विवाह करना अनुचित है क्या? नहीं है। जो हमारे पूज्य हैं, पूज्य का पूजन करना, पूज्य का कल्याण करना, क्या ये अनुचित है? नहीं है। तो राजा जनक क्या कर रहे हैं? भगवान शंकर के इस धनुष को विमल वेदिका रुचिर संवारी, सुंदर विमल वेदिका में सजवा कर रख दिया है। नित्य की बात पूजा आरती भी इनकी की। तो अभी तक हमें यही पता नहीं चला कि राजा जनक अनुचित क्या कर रहे हैं। और यदि आपकी दृष्टि में कुछ अनुचित कर रहे हैं, और जब अनुचित नहीं कर रहे इसी कारण कोई विरोध नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं ये बहरूपियों की समाज है। श्रीमान जी आप लंका से आए हैं, आपकी वाक्य शैली सही नहीं है, आपका स्वभाव सही नहीं है, ये आपके वाक्य बता रहे हैं। मिथिला में उपस्थित गणमान्य जनों को आप बहरूपिया कह रहे हैं, ढोंगी कह रहे हैं। यहां पर कौन बैठा है जरा देखा नहीं आपने? विश्वामित्र जी जैसे महामुनि ज्ञानी, जिनके लिए कहा जाता है विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। महामुनि ज्ञानी है राजा जनक स्वयं, जिनके लिए कहा जाता है जासु ज्ञान रवि भाव निशिनासा, सूर्य के समान विशेष ज्ञानी राजा जनक। गार्गी जैसी महिलाएं, सतानंद जैसे विद्वान ब्राह्मण यहां पर उपस्थित हैं। ऐसी ज्ञानियों की समाज को आप बहरूपिया कह रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि सबसे बड़े बहरूपिया पहले आप हैं, कि आप लोगों को देख नहीं पा रहे हैं। लगता है आपको दृष्टि दोष है। हमारी समझ में ये आ रहा है कि थोड़ा समाज में अगर अपने एक दूसरे के विचार प्रस्तुत होंगे तो समाज को भी आनंद आएगा, क्योंकि ये थोड़ा गदिष्ठ भोजन होता है और इसको पचाने के लिए हाजमा दुरुस्त चाहिए। तो समाज में अर्थात बहुत छोटे छोटे शब्दों में यदि उत्तर हो तो बड़ा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि समाज सुधी समाज है। युद्ध भूमि में वही लड़ेगा। कायर को यदि अस्त्र शस्त्र दे दिए जाए और युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाए तो कायर करेगा क्या? कायर है अपने अस्त्र शस्त्र भी दुश्मन के हाथों में दे करके उसको बलवान बना करके और पीठ दिखा करके भग आएगा। तो क्या कोई युद्ध लड़ता नहीं है? लड़ते हैं। युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना। अब बिना भेजे वाले रावण के सामने भेज दिए जाते हैं कि जाओ मरो जाकर। कैसे रावण के सामने जो आया है जिंदा नहीं बचा है। चलिए आइए ध्यान आप लोग करिएगा। इन्होंने कहा
कि राजा जनक यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। क्या यज्ञ का नियम यही होता है? क्या अभी यज्ञ गत वर्ष भी हुई होगी, आगे भी होगी, और आगे भी आप लोग सब सनातन धर्मावलंबी है। यज्ञ का नियम यही होता है कि अगर विष्णु महायज्ञ करें या रुद्र महायज्ञ करें तो उनका पहले पूजन करें और बाद में उनको नष्ट करें। क्या यही होता है यज्ञ का नियम? यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है, पूजन और पूजन के बाद कहे के लिए इसको रखा गया। हमने क्या कहा था? आपकी सोच ही वहां तक नहीं पहुंची है। भाई किस लिए रखे गए हैं? ये पूज्य है। और राजा जनक के पूर्वज इसको पूजते आए हैं। राजा जनक के पूर्वज ही नहीं, ये त्रैलोक्य में पूज्य है। और पूज्य के साथ में हमने कहा ये व्यवहार किया जा रहा है जो कि उचित नहीं है एक ज्ञानी समाज के द्वारा। रुद्र महायज्ञ आप करते हैं, विष्णु महायज्ञ करते हैं, तो क्या पूजन के बाद उस रुद्र को और विष्णु को इसी प्रकार से नष्ट कराते हैं? ढिंढोरा पिटवा करके जैसे ये सब बैठे हुए हैं, क्या ऐसे कराते हैं? नहीं कराते। तो फिर कहां से ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ करके ले आते हो? है? इन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुरूपियों की समाज आप कह रहे हैं, और ये बहुरूपिया नहीं, तुम्हें दिखाई क्या दे रहा है? तुमको दृष्टि दोष है। भाई यहाँ पर देवता जो आए हैं तो क्या ये देव रूप में आए हैं? यहाँ पर जो दैत्य आए हैं तो क्या वो दैत्य रूप में आए हैं? देव दनुज धरि मनुज शरीरा, ये सभी अपना अपना रूप बदल करके आए हैं। और जो रूप बदल करके आता है उनको क्या कहा जाता है? उनको बहुरूपीय तो कहा जाएगा। एक रूप से दूसरा रूप अगर धारण करता है, अगर हमने ऐसा बहुरूपिया कह दिया तो हमने कौन सा ऐसा गलत कार्य कर दिया है? क्या कोई बुरा कार्य किया? अल्प विराम यात्रा करें। क्या कह रहे हो? आपकी घोषणा सीधे थी यहाँ पर कि यहाँ पर सभी बहरूपिया बैठे हैं, और सभी में केवल देवता थोड़ी है, यहाँ पर संत भी आए हैं, राजकुमार भी आए हैं, तो आप सबको तो नहीं कह सकते। और आपने राजा की समाज को बहरूपिया कह दिया, यही अनुचित है। क्या कह रहे हो? राजा जनक इसे तुड़वा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, यही गलत है आपकी दृष्टि में। और हमें लग रहा है कि राजा जनक यदि इन्हें तुड़वा रहे हैं तो इनमें इसमें राजा जनक का कल्याण है और इस धनुष का कल्याण है। सबसे ज्यादा तो धनुष का कल्याण है, क्योंकि श्रीमान जी आपको बता दें कि अभी भी इस धनुष में प्राण स्थित है महात्मा दधीच के, और ये अचल हो चुके हैं। जिस समय देवताओं ने महात्मा दधीच की हड्डियों को मांगा तो महात्मा दधीच ने गाय से अपने शरीर का चाटन करवा के हड्डियां दान में दी। वहीं पर उनकी पत्नी थी सुबाचा। सुबाचा ने ये दृश्य देखा कि जीवित प्राण ले लिए, अब इनका तरन तारण कैसे होगा, क्योंकि धनुष बनने के बाद में ये सचल नहीं रह गए। जब इनको कोई चलाएगा तभी चलेंगे, नहीं तो अचल होकर रह जाएंगे, लेकिन प्राण है। तब देवताओं ने आश्वासन दिया कि त्रेता के चौथे चरण में परमात्मा के हाथों के द्वारा इनका जब खंडन होगा तभी इनके प्राणों को मोक्ष मिल जाएगा। तो बताओ, राजा जनक इन्हें तुड़वा कर यदि तोड़ेगा तो वो परमात्मा ही होगा तोड़ने वाला, और कोई नहीं तोड़ सकता, और कोई तोड़ ही नहीं सकता। जब तोड़ने वाला परमात्मा है, ये सुनिश्चित है, पूर्व में सबको ज्ञात है। तो श्रीमान जी राजा जनक इसे तुड़वा के गलत कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं? अच्छा आप लोग बताओ। बस हो गई बात। जिसमें इनका कल्याण है, थोड़े थोड़े में, कारण कि हमने देखिए आपके आधे से आधे समय में कर्म कर दिया। तुमने कहा कि राजा जनक तोड़वा करके इसको कल्याण कर रहे हैं। अच्छा, संसार में आप आए हो और ये हम जानते हैं कि एक न एक दिन आपकी मृत्यु होगी। संसार से जाना ये तो सांसारिक नियम है, लेकिन यहां से जबरदस्ती भेजना क्या ये नियम है कि अपराध है? क्यों भाई? आपकी मृत्यु, इन्होंने कहा कि इनको त्रेता के अंतिम चरण में, चौथे चरण में जाना है। एक निश्चित आयु होती है प्रत्येक व्यक्ति की, और जो योगी जन होते हैं वो जान भी जाते हैं कि हमारी कब योग बल के द्वारा तपस्वी होते हैं, तपस्या बल के द्वारा, कि हम अमुक, और बहुत से आपने देखा होगा जाने के कुछ क्षण पहले वो बतला भी देते हैं कि अब जाने का समय आ गया है। और जब जाने का समय आ गया है तो क्या उसको जबरदस्ती पहुंचा दिया जाए? रुक जाइए, रुक जाइए, देखिए बीच में हम नहीं बोले, धैर्य से हमने सुना है और हमने कहा कि बिल्कुल समाज में उत्तर हमसे लेते जाइए, क्योंकि मूल्यांकन करने वाले आप नहीं, मूल्यांकन करने वाली ये समाज है। भाई हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, जन्म और मारने का अधिकार ये राजा जनक को किसने दे दिया? क्या राजा जनक परमात्मा बन बैठा?
भाई ये तो अधिकार विधाता के हाथ में है, और जब विधाता के हाथ में है तो ये संयोग की बात होती है कि परमात्मा के द्वारा इनका उद्धार होगा कि किसके द्वारा। यहाँ उद्धार करने के लिए नहीं इनको रखा गया है, सीधे राजा जनक की घोषणा है। इधर सुनिएगा श्रीमान जी, और राजा जनक ने उद्धार करने के लिए नहीं रखा है, और राजा जनक ने अपनी बिटिया के विवाह करने के लिए रखा है। अगर राजा जनक की ये कोई घोषणा हो, संत श्री इधर, और राजा जनक की अगर ये घोषणा हो कि इनको उद्धार करने के लिए यहाँ पर रखा गया है, हम राजा जनक के समर्थन में हो जाएंगे, हम तुम्हारे समर्थन में हो जाएंगे। हो गया। और राजा जनक की स्पष्ट घोषणा है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जोई तोरा, तो होगा क्या त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरे हरते ही। तो यहाँ उद्धार की बात कहाँ से आ गई? यहाँ तो सीधे बिटिया का ब्याह हुआ तोड़वा करके करना चाहते, कह रहे उद्धार करना चाहते। देखो हो गया। और आप सभी लोग सुन रहे हैं सुंदर संवाद, इसी पर प्रभावित हुए आदरणीय जगत प्रजापति जी की ओर से 21 पुष्पराय प्रदान हुए। बहुत बहुत साधुवाद। अब आपकी बातें सुनकर ये कहने के लिए हम विवश हो रहे हैं कि समुद्र में सब मोती नहीं, कुछ घोंघे भी होते हैं। समुद्र में ऐसा तो है नहीं कि सब मोती ही मिले, समुद्र में सब मोती नहीं, कुछ घोंघे भी होते हैं श्रीमान जी। और ब्राह्मणों में सब विद्वान नहीं, कुछ तुम जैसे पोंगे भी होते हैं। क्या कह रहे हो कि राजा जनक इनकी हत्या करा रहे हैं, यही तो कह रहे हैं? अच्छा हाँ ना, मैं बताओ। और आप भी सिर हिला। हम अपने कर्म में बोलेंगे, क्योंकि हमने जो कर्म बना रखा है, हम मध्य में बोलने के ये विचार नहीं रखते हैं, उन्हें इस विचारधारा के। अगर ऐसा तुम कर आपको जो कुछ भी कहना है आप कहिए, अपने कर्म में आपकी छूट है। हम जो कर्म में कहेंगे समाज मूल्यांकन करने वाली है, बस। यदि इतना सुधार है तो साधुवाद है, आपको सुधरने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो क्या तुम देख रहे हो हमें? अब देखो सुनो, यदि आप लोगों के समझ में आए तो सिर तो हिला ही सकते हैं कम से कम। क्या कह रहे हैं कि राजा जनक इनकी हत्या करा रहे हैं, यही तो कह रहे हैं, या और कुछ कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हत्या नहीं करा रहे, मोक्ष करा रहे हैं, उद्धार करा रहे हैं। और श्रीमान जी कह रहे हैं कि हत्या करा रहे हैं। कौन? राजा जनक। और एक अर्धाली इन्होंने पढ़ी। ऐसा ही होता है, जब मछली जितना फड़फड़ाती है उतना फंसती है, वो निकलती नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि पोंगे होते हैं तुम्हारे जैसे। एक अर्धाली पढ़ी। क्या पढ़ी? कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये 6 चीजें किसके हाथ में है? विधाता के। कौन सी? हानि, लाभ, जीवन, मरण। और जब मरण भी विधाता के हाथ में है तो राजा जनक कैसे मरवा रहे हैं भाई? राजा जनक फिर कहां से हत्या करवा रहे हैं? यदि हत्या हो रही तो विधाता जिम्मेदार है, इसके राजा जनक नहीं है। हो गई बात। अब हम बोल ले, अब हम बोल ले ना। बोलो बोलो। जबरदस्ती है भाई, वही बात। हमारी बात तो हमारे पक्ष में। तुम्हारे जब ये विधाता के हाथ में है, ये हम जान रहे हैं कि इनकी मृत्यु होनी है, इनको संसार से जाना है, और जाने का क्रम ये विधाता के हाथ में है, तो हम कहे के लिए इनको जबरदस्ती पहुंचाएं? भाई जब विधाता के हाथ में है तो अपने आप ऐसा संयोग बनेगा, क्योंकि संयोग बनाने वाला विधाता ही है, कोई दूसरा नहीं है। तो हम जबरदस्ती कहे के लिए इनको पहुंचाने का, अगर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये हम अपराधी बन रहे हैं। जबरदस्ती कोई पहुंचा नहीं सकता। जब तो फिर ये क्यों कहा गया सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जो तोड़ा, आज इसको जो तोड़ देगा। ये क्यों राजा जनक यहाँ पर ये अपनी प्रण को लगाए हुए? बिल्कुल ना लगाए प्रण, और सीधे ये घोषणा करे कि इनके उद्धार के लिए स्वार्थ रहित हम समर्थन में आ जाएंगे, कि उद्धार के लिए है, हम भी समर्थन में रहेंगे कि जिनके द्वारा उद्धार होना होगा तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो स्वार्थ घुसा है, स्वार्थ प्रवेश किए है कि अगर धनुष टूट जाएगा तो बिटिया का विवाह हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये सब जितने आए तो पूरी खाने के लिए थोड़ी आए हैं राजा जनक की। ये दीप दीप के भूपति नाना आए सुन, का सुन करके आए हैं? जो हम पंथाना, ये प्रण में है धनुष का टूटना और पुत्री का विवाह, इसका उद्धार नहीं है श्रीमान जी। ये तुम अपने आप जोड़ रहे हो, केवल बचाव आए अपना कर रहे हो। केवल बचाव नहीं है, केवल कहीं से जैसे हमने पढ़ा है, एक अर्धहली एक किसी चौफतिया से